आज हम लोग बात करते हैं बहुपद चैप्टर क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल बहुपद। क्या होता है बहुपद? तो इसको समझने के लिए हमें पहले तीन चीज़ें समझनी होगी। पहला, चर, अचर तथा पद, यानी वेरिएबल, कांस्टेंट एंड टर्म्स क्या होते हैं देख लेते हैं। तो देखें, वेरिएबल क्या होता है। जितने भी आप x, y, a, b, c ये नंबर देखते हैं, अल्फ़ाबेट्स देखते हैं, मतलब ऐसी चीज़ जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। कैसे नहीं इनकी वैल्यू फिक्स है, समझिएगा। हम कोई क्वेश्चन करते हैं, वहाँ पे लिखते हैं x इक्वल टू 5, सॉल्व करते हैं x इक्वल टू 5 आता है। वहीं दूसरा जब क्वेश्चन करते हैं तो आ जाता है x इक्वल टू 10। हम देख रहे हैं x की वैल्यू एक बार 5 है, एक बार 10 है, यानी x की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। चूंकि ये वैल्यू चेंज हो रही है x की, इसलिए x क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया, यानी कि एक चर हो गया। क्लियर है? बात करेंगे कांस्टेंट की। कांस्टेंट क्या होता है? तो कांस्टेंट कोई भी नंबर जैसे 1, 2, 3, यानी वो कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। यानी कि जैसे कहीं 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये कहीं भी लिखा होगा इसका मतलब 3 ही होगा, इसकी वैल्यू जो होगी वो 3 ही होगी, 3 होगी। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं, यानी अचर कहते हैं। पाई क्या है? पाई वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? तो भैया पाई की वैल्यू जो है ये फिक्स है। चूंकि इसकी वैल्यू फिक्स है इसलिए पाई क्या है? एक कांस्टेंट है। जब हम इनको मिला के कोई कंडीशन लिखते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? एक पद कहते हैं, यानी कि एक टर्म कहते हैं। याद रखिएगा, अपने दिमाग में एक चीज़ अच्छे से बैठा लीजिएगा कि जो इनटू है या फिर जो डिवीज़न है यानी कि फ्रैक्शन है, ये दोनों ही चीज़ों को एक कर देते हैं। जैसे मैं कह दूं 3x है तो ये एक पद हुआ, एक टर्म हुआ, या हम कह दें 3/x है तो ये भी एक टर्म हुआ। लेकिन प्लस एंड माइनस जो है ये चीज़ों को अलग अलग करता है। जैसे कि मैं कह दूं 3+x, तो इसका मतलब है ये दो अलग अलग पद हैं। मैं कह दूं 3x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये दो अलग अलग पद हुए, ये एक पद नहीं है, यहाँ दो पद हैं, ये पहला पद और ये दूसरा पद। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बहुपद क्या है। बहुपद में चर की घात धन पूर्णांक होती है, यानी कि पावर ऑफ वेरिएबल इज पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में हमको समझना होगा, पॉजिटिव और इंटीजर, यानी धन और पूर्णांक। इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए पूर्णांक क्या होता है, पहले इस बात को देख लीजिए। अगर जैसे 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, तो ये क्या है? ये एक पूर्णांक है, ठीक है ना। पूर्णांक नेगेटिव भी होता है, तो -1, -2, -3 ये भी क्या है? एक पूर्णांक है। लेकिन अगर हम बात करें 1/2 यानी कि फ्रैक्शन, भिन्न के बारे में, या फिर किसी डेसिमल नंबर 2.3, तो ये जो है एक धन पूर्णांक नहीं है। ये एक पूर्णांक नहीं है, धन तो है लेकिन ये एक पूर्णांक नहीं है। और यहाँ पे हमको जो लेना है वो क्या लेना है? हमको एक पूर्णांक संख्या लेनी है। तो पूर्णांक मतलब हो गया 1, 2, 3, 4, ऐसे पूरी संख्या, पूरी संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं। जीरो भी एक पूर्णांक होता है। क्लियर है ना? अच्छा, यहाँ पे भी धन पूर्णांक को लेना है, तो ये वाला जो है -1, -2, -3, इसको हम नहीं ले सकते, हमें सिर्फ पॉजिटिव वाला लेना है, यानी कि धन पूर्णांक को लेना है। क्लियर है? पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे? तो प्लस का 1, प्लस का 2, यानी कि जो पॉजिटिव में होंगे, और 1, 2, 3, 4, इस यहाँ पे जीरो भी काउंट किया जाएगा। तो जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स ये 1, 2, 3 सारे के सारे जो है काउंट होंगे। क्लियर है ना? चलिए आगे देखते हैं। अब बहुपद होते कितने प्रकार के हैं इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं कि दो तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं। एक तो पदों की संख्या के आधार पे, पदों की संख्या के आधार पे हम इसको कह सकते हैं एक पदी मोनोनॉमियल, द्विपदी बाइनॉमियल, या त्रिपदी ट्राइनॉमियल। देखिए इससे ज़्यादा भी होता है, टेट्रानॉमियल होता है, पेंटानॉमियल होता है, लेकिन हम वहाँ तक नहीं जाएंगे। जब आपको ये तीनों समझ में आएगा तो आगे भी आप समझ जाओगे कि कैसे बनाना होता है।
तो क्या होता है इसको देख लेते हैं। मोनोनोमियल होता है एक पदी। एक पदी मतलब सिर्फ एक पद हो। एक पद के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, एक्स हो गया, 5x हो गया, 100x⁻100 हो गया, 2x²। यानी कि सिर्फ एक पद हो, पावर कुछ भी हो सकती है, इसके साथ कॉफिशिएंट भी कुछ भी हो सकता है, इसके साथ में जो नंबर है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन होना ये एक ही पद चाहिए। मैंने शुरुआत में भी बताया था, दो चीज़ों के नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो ये एक सिंगल चीज होगी। बाइनोमियल क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें दो पद होंगे, जैसे मान लीजिए 5+x या फिर 100 या -100 प्लस x⁻100। कोई भी चीज हो जिसमें दो पद हैं, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं, x प्लस x², तो ये द्विपदी हो गए। इसी तरह त्रिपदी की बात करेंगे तो 5+x+x²। देखिए यहाँ पे तीन चीजें आ रही हैं, बीच में माइनस भी हो सकता है, हम कह सकते हैं 100+100x² प्लस 99, यहाँ माइनस कर देते हैं इसको, यहाँ मान लीजिए ये जो है ये माइनस हो तो 99x, तो ऐसे चीज आ गई, तो ये भी क्या हो गया, त्रिपदी हो गया। क्लियर है। अच्छा, अब देखेंगे अगर हम इसको बांटते हैं घात के आधार पर, जैसे हमने पदों की संख्या के आधार पर बांटा था, ऐसे घात के आधार पर बांट सकते हैं। तो ये तीन तरह का होगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है रैखिक। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको रैखिक। अच्छा, रैखिक का मतलब होता है जिसमें एक पावर हो, यानी कि x की जो पावर हो ये 1 हो, ठीक है ना। अच्छा, कॉफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, ये 100x भी हो सकता है, 5x हो सकता है, और कुछ भी हो, लेकिन x की पावर जो हो ये 1 होनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें एक से ज़्यादा पद हो सकते हैं, जैसे मैं कह दूं कि 5x+10, तो ये क्या है, ये एक रैखिक समीकरण है, ये रैखिक पॉलिनोमियल है, बहुपद है। क्लियर है ना। अच्छा, बात करेंगे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक को द्विघात कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विघात। द्विघात का मतलब होता है घात जो है वो दो हो। घात कितनी है, दो है, पद से नहीं मतलब है। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं x² प्लस 2x+3, ठीक है ना। या फिर मैं कह दूं 5x², सिर्फ x² हो, या मैं कह दूं x² -9, तो सिर्फ x² है। यहाँ पे ये नहीं मतलब है कि यहाँ पे दो पद आ रहे हैं, या फिर यहाँ पे तीन पद आ रहे हैं, या एक पद आ रहा है, इससे नहीं मतलब है। जो सबसे बड़ी घात होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, वो 2 होनी चाहिए। क्लियर है ना। अच्छा, अब बात करेंगे क्यूबिक की। तो क्यूबिक का मतलब होता है त्रिघाती। ये क्या है, ये है त्रिघाती। अब त्रिघात में क्या होगा कि जाहिर सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है, इसकी घात क्या होगी, 3 होगी। जैसे ax³ + 5, या फिर सिर्फ x³ 5x³ 10x³ लिखा हो, या फिर 10x³ 10x³ + 9। मतलब जो कहानी में जो पद में सबसे बड़ी घात हो वो घात 3 होनी चाहिए। उससे छोटी घातें भी हो सकती हैं, जैसे ax³ यहाँ 5x² हो जाए तो भी ये त्रिघात होगा, क्योंकि सबसे बड़ी घात क्या है, ये आपकी 3 है। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक बात और समझ लेते हैं इस चीज़ के बारे में कि अब बहुपद के ये क्या है, इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम देखने वाले हैं। जैसे कि अगर हमारे सामने दिया है √x, तो याद रखिएगा ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर x की घात x जो है रूट में है, तो किसी भी क्यूबिकल रूट हो जाए, यहाँ पे ये क्यूबिकल रूट हो जाए, तो भी ये जो है एक पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ √5x, तो ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों है, तो याद रखिएगा
हमको जो घात देखनी है वो चर की देखनी है, यानी कि वेरिएबल की देखनी है। 5 एक कांस्टेंट है, अचर है, इसकी घात से हमको मतलब नहीं है, हम सिर्फ चर की घात को देखेंगे। और चर की घात यहाँ पे 1 है। 1 एक पॉजिटिव इंटीजर है, धन पूर्णांक है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसके अलावा जैसे मैं कह दूँ 5x² -3 अपॉन x, ठीक है। यहाँ पे देखिए x अपॉन में आ गया, नीचे जब आता है तो इसकी पावर -1 है। -1 मतलब ये पूर्णांक तो है लेकिन निगेटिव है, माइनस में है, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। तो x की पावर कोई फ्रैक्शन में आ जाए, जैसे इसका मतलब होता है पावर अगर आपका रूट में है तो इसका मतलब होता है पावर 1/2 है। ये क्यूबिकल है तो इसका मतलब है पावर 1/3 है। तो अगर पावर फ्रैक्शन में है या पावर निगेटिव है, दोनों ही केस में ये बहुपद नहीं है। फिर से एक देख लेते हैं कि अगर हमको ऐसे दे दे 2x⁻² + 9, तो ये भी एक बहुपद नहीं है। अच्छा, एक सवाल आपसे कि अगर सिर्फ 5 लिखा है तो क्या होगा, क्या एक बहुपद होगा? तो ध्यान दीजिए ये एक बहुपद है। क्यों है? क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 5x⁻0, ठीक है ना। x⁻0 1 होता है, तो अगर x⁻0 दिया है तो भैया इसका ये मतलब है कि ये वाला वैल्यू 1 है, पहली बात। दूसरी बात, चर की घात जो है वो एक धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है ना, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि अगर साथ में वेरिएबल नहीं है तो भी ये बहुपद हो सकता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब देखते हैं अगले लेक्चर में एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, साथ में बने रहिएगा। धन्यवाद।